हरिओम, नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की तरफ से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठों में आपका स्वागत है। इसमें प्रस्तुत है आपका दूसरा पाठ, जिसमें हम श्लोकों के द्वितीय सर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्लोकों को अध्ययन करेंगे। उनका मूल श्लोक पाठ, पद विभाग, अन्वय, प्रतिपदार्थ, तात्पर्य, व्याकरणांश, छंदोलंकार आदि विशेष इत्यादि पढ़ेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं पहले श्लोक में। पहले मूल श्लोक का पाठ सुनेंगे। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सा यशोधनोधेन मृषेर्मुमोच। एक और बार सुनिए। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोधेन मृषेर्मुमोच। अभी हम इस श्लोक के पद विभाग को देखते हैं। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनः धेनुं ऋषेः मुमोच। इसमें प्रजानाम अधिपः केवल मिला के लिखा गया है, इसमें कोई संधि नहीं है। उसी प्रकार धेनु ऋषेर, यहाँ तक संधि नहीं है, पर ऋषेर मुमोचा यहाँ पर संधि है, जिस प्रकार आप यहाँ देखते हैं। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अथ प्रभाते यशोधनः प्रजानाम अधिपः जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्धवत्सां ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। अब हम इसी श्लोक के प्रतिपदार्थ की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं। अथ तदानीं ततः, तब, उसके बाद, यानी प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक के बाद की कथा यहाँ पर द्वितीय सर्ग में प्रारंभ होती है। प्रभाते, प्रातः काले, यानी सुबह के समय। यशोधनः, कीर्तिमान, प्रजाभिः आदृतः, जिसका यशस ही धन हो, ऐसा बहुत ही अच्छे नाम वाला जो राजा है, ये उसके लिए शब्द है। प्रजानाम, जनानाम, लोगों का। अधिपः, राजा, नृपः। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, सुदक्षिणया गंधमाल्यादिभिः अलंकृतां नंदिनीं, सुदक्षिणा के द्वारा गंध एवं गंध यानी चंदन, माला इत्यादि भी अलंकृतां नंदिनी, अलंकृत हुई नंदिनी को। पीत प्रतिबद्धवत्सां, दुग्धं पीत्वा पुनः यस्याः वत्सा रज्वा बद्धा, दूध पीने के बाद जिसकी बछड़ी रज्जू से यानी एक रस्सी से बांध दी गई हो। आश्वस्ता गौ, जब बछड़ी दूध पी लेती है तो गाय का दिल आश्वस्त रहता है। मुमोचा, अत्यजत, छोड़ दिया, यानी उसको स्वतंत्र कर दिया, उसको नहीं बांधा। अब हम इस श्लोक के सरलार्थ को एक बार देखते हैं। प्रभात समये नृप महिषी सुदक्षिणा माला चंदनादिभिः नंदिनीं सम्यक्तया अर्चयामास वत्सां च
प्रथमं स्तन्यं पाययित्वा पश्चात् बबन्ध। ततश्च यशः परायणः स दिलीपः वने स्वच्छन्दगमनाय तां नन्दिनीं मुक्तवान् इति। अभी हम इसी का फलितार्थ देखते हैं। गोसेवा प्रातः काले एव आरब्धा। सेवायाः पूर्वं राज्ञी सुदक्षिणा तां गां गन्धेन मालाभिः च समलङ्करोत्। तस्मात् पूर्वं तस्याः धेनोः वत्सा दुग्धम् अपिबत्। पीतदुग्धा सा वत्सा अन्यत्र बद्धा। तां नन्दिनीं राजा अनयत्। स राजा प्रजारंजन पालनात् कीर्तिमान। इस श्लोक के घटनाओं को हम यदि एक के बाद एक रखते हैं तो ये फलितार्थ हमारे पास आता है। तो आइए जानते हैं इस श्लोक में क्या क्या हुआ है। गो सेवा प्रातः काल ही आरंभ की गई थी। सेवा के पूर्व जो रानी है, महारानी है सुदक्षिणा, वो दिलीप जी की पत्नी है, उन्होंने उस गाय को यानी नंदिनी को गंध के द्वारा यानी चंदन के द्वारा, मालाओं के द्वारा और आदि भी ही लिखा है यानी कुमकुम इत्यादि पूजा के जितने भी सामग्री होती है उन सबसे उनका अलंकरण किया। उससे पहले उस धेनु का, उस गाय का जो बछड़ी है, गाय की बछड़ी को दूध पिला दिया गया था। वो दूध पीने के बाद वो बछड़ी दूसरी जगह पर बांध दी गई थी। उस नंदिनी को राजा लेकर गए। वो राजा कैसे राजा हैं? उन्होंने बहुत ही प्रजाओं के अनुरूप अच्छा पालन करने के कारण कीर्ति अर्जित कर ली थी। इस प्रकार यशोधर राजा, अब आप एक बार श्लोक देखेंगे तो आपको पूरी तरह अर्थ समझ में आ जाएगा। अथ प्रजानाम अधिपः राजा दिलीपः प्रभाते प्रातः काले जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या, यानी जो अपनी उनकी पत्नी के द्वारा गंधमाला आदि से अलंकृत की गई नंदिनी को और पीत प्रतिबद्ध वत्सा, जो उसकी वत्सा दूध पी चुकी थी, उसको वन के लिए मुमोचा यानी छोड़ दिया। और वो राजा कैसे है? यशोधन राजा है। अब हम आगे व्याकरणांशों पर एक दृष्टि डालते हैं। पहले हम संधियों की ओर दृष्टिपात करेंगे। धेनु ऋषेर मुमोचा, धेनु प्लस ऋषे, यहाँ पर केवल मिला के लिखा है, कोई संधि नहीं है। ऋषे मुमोचा, यहाँ पर विसर्ग संधि है रेफ के। ये आप जो ऋषेर देख रहे हैं वो रेफ कुछ और नहीं है, विसर्ग ही है। इसके बाद हम समासों को देखेंगे। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जायया प्रतिग्राहितम, जाया प्रतिग्राहितम यानी पत्नी के द्वारा प्रतिग्राहित यानी लिया हुआ। गंध गंधम च माल्यम च गंधमाल्यम, चंदन एवं मालाएं, चंदन माला। इस प्रकार जाया प्रतिग्राहितम गंधमाल्यम यया सा ताम, जिसके द्वारा पत्नी के द्वारा दिया हुआ यानी दिलीप पत्नी द्वारा दिया हुआ गंधमाल्य था, वो उसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है जो आपको यहाँ पर दिखा। ये बहुव्रीहि समास है। पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीता च प्रतिबद्धा च वत्सा यस्याः, जिसकी बछड़ी दूध पीकर अन्यत्र बांध दी गई हो, प्रतिबद्धा, ये भी बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यशोधनः, यश ही जिसका धन हो, ऐसे राजा, राजा के लिए है ये विशेषण शब्द है। तो यश, यशः एव धनम यस्या, तो ये भी एक बहुव्रीहि समास है। पद विश्लेषण की ओर यदि हम ध्यान देते हैं तो अधिपः, अधि उपसर्ग पूर्वक पारक्षणे धातु को क प्रत्यय हुआ है। क प्रत्यय का क निकल जाता है और अ बचता है, तो पारक्षणे में से जो दीर्घ है वो निकल जाता है, ये अकार इसमें जुड़ता है, अधिपः शब्द ऐसे बनता है।
अब हम साहित्यादि विशेषों पर एक दृष्टि डालते हैं। इस श्लोक का, इस पद्य का जो वृत्त है वो है, यानी छंदस इसका है उपेंद्र वज्रा। उस छंद का नाम है उपेंद्र वज्रा। यशोधनः इस शब्द में रूपक अलंकार है। अब हम सांस्कृतिक विशेष की ओर ध्यान देते हैं। सेवाया पूर्वम धेनोः अलंकरणम। सेवा के लिए धेनु को यूं ही जंगल में नहीं ले जाते थे, उनका अलंकरण करते थे पहले। और अलंकरण अर्चना, अर्चना यानी उनकी पूजा आदि करते थे, केवल अलंकरण नहीं, पूजा से, पूजा पूर्वक अलंकरण। और राज्ञी गंधमाल्यादिना अलंकरणम करोति, और जो महारानी है वो स्वयं अपने हाथों से गाय का अलंकरण करती है। वत्सया प्रथमम दुग्धम पीयते, जो बछड़ी है वो प्रथम दूध पीती है, उसको उसके पहले नहीं छोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका पहला श्लोक। एक बार फिर से श्लोक पढ़ती हूँ। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेन मृषेर्मुमोच। आशा है आपको ये श्लोक समझ में आ गया है। अभी हम आगे दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। द्वितीय श्लोक के पहले मूल श्लोक को पढ़ते हैं। पहले श्लोक को सुन लीजिए। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। एक और बार सुनिए, धीरे से पढ़ती हूँ। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अभी हम इस श्लोक के पद विभाग पर ध्यान देते हैं। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेः इव अर्थम स्मृतिः अन्वगच्छत्। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक समस्त शब्द है, और पांसुम तक एक शब्द है, फिर अपांसुलानाम एक और शब्द है, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी पूरा एक शब्द है, पर श्रुतेरिवार्थम में संधि है, स्मृतिरन्वगच्छत् में भी संधि है, जिसका अनुशीलन हम आगे करेंगे। अब हम श्लोक के अन्वय को देखते हैं। अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी खुरन्यास पवित्र पांसुम तस्याः मार्गम श्रुतेः अर्थम स्मृतिः इव अन्वगच्छत्। अन्वय के बाद हम देखते हैं प्रतिपदार्थ। अपांसुलानां पवित्रात्मनां, यानी जो पांसुल नहीं है, यानी धूली आदि से, यानी धूल आदि से भरा नहीं है, यानी पवित्र है, ऐसी पवित्रात्माओं का धुरी कीर्तनीया, अग्रे कीर्तनीया, अग्रे श्लाघनीया, जो ऐसे पवित्रात्माओं की गणना होते समय सबसे आगे जिसको रखा जा सकता है, ऐसी मनुष्येश्वर धर्मपत्नी राज्ञः महिषी, यानी राजा की पत्नी। महिषी मुख्य पत्नी को कहते हैं। राजाओं की कई पत्नियां रह सकती हैं, जिनमें से एक पत्नी प्रधान रहती है, जो धर्म कार्यों में राजा का साथ देती है। तो सुदक्षिणा देवी उनकी महिषी है।
खुरन्यास पवित्र पांसुम पवित्रितैः पादाग्रस्य भूमौ स्थापनेन मार्गस्थं रजः निर्मलीकुर्वाणा ताम। अपने जो खुर है उसके रखने से पवित्र हुए पांसु वाली है, यानी जो धूल है, रास्ते का धूल है, वह इन गैया के, इन गाय के पादों के, चरणों के रखने के कारण स्वयं पवित्रित हो जाता है। ऐसी गाय को तस्याह धेनोः नंदिन्याः, नंदिनी धेनु के मार्गम पंथानम यानी रास्ते को, श्रुतेः अर्थम वेदस्य तात्पर्यम, स्मृति इव स्मृति शास्त्रम इव जैसे स्मृति शास्त्र, अन्वगच्छत अनुसरणम अकरोत् पृष्ठे अगच्छत। अब हम प्रतिपदार्थ पूर्ण कर चुके हैं, आगे चलते हैं सरलार्थ की ओर। पावनैः खुरक्षेपैः नंदिनी मार्गरजः निर्मलीकुर्वाणा जगाम। यथा हि स्मृतिः वेदार्थमेव सर्वदा अनुगच्छति, तथा पतिव्रता अग्रगण्या दिलीपपत्नी सुदक्षिणा तम नंदिनी मार्गम अनुससार। पावन खुर क्षेपों के द्वारा यानी चरणों के रखने के द्वारा नंदिनी मार्ग के रज को यानी धूलि को निर्मल करती हुई, पवित्रित करती हुई जाने लगी। जब उसको छोड़ दिया तब वो जाने लगी। जिस प्रकार वेद के अर्थ को स्मृति शास्त्र यानी धर्म शास्त्र सर्वदा अनुकरण करता है, उसी प्रकार पतिव्रताओं में आगे गिनी जाने वाली दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के मार्ग को अनुसरण करने लगी। यानी नंदिनी को वेद कहा जा रहा है और तो सुदक्षिणा को स्मृति कहा जा रहा है। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कालिदास जी की वैदिकता को। अब हम इस श्लोक के फलितार्थ को देखेंगे। अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्न्या कुरन्यास पवित्र पांसुः। अब हम इसके फलितार्थ को देखते हैं। नंदिनी यदा पथि याति तदा परम पवित्रायाः तस्याः स्पर्शनेन मार्गे धूलिः पवित्रा जायते स्म। तस्याः पश्चात् पतिपरायणासु प्रथमा राज्ञी अपि शनैः शनैः अनुयाति स्म। तत्र उदाहरणम् उच्यते। वेदार्थं यदा यथा स्मृतिशास्त्रम् अनुसरति तथैवेति। नंदिनी जब मार्ग में जाने लगती है तब परम पवित्र उसके स्पर्शन से मार्ग की धूलि पवित्र हो जाती थी। उसके पीछे पीछे पति परायणाओं में यानी पतिव्रता नारियों में अग्रगण्या यानी प्रथमा जो महारानी है वो भी धीरे धीरे से अनुसरण करके जाने लगती है। उसका उदाहरण बताया जा रहा है। वेद का अर्थ, वेद के अर्थ को जिस प्रकार स्मृति शास्त्र अनुसरण करता है उसी प्रकार सुदक्षिणा नंदिनी का अनुसरण करने लगी है। यानी धर्मशास्त्र अपने इच्छा से अर्थ नहीं बताते हैं, वो वेद के अर्थ के अनुसार ही चलते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार नंदिनी का अनुसरण सुदक्षिणा करने लगी। अब हम इस श्लोक के व्याकरण अंशों पर दृष्टि डालते हैं।
पहले संधियों को देखते हैं। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्य प्लस ईश्वर प्लस धर्मपत्नी। यहाँ पर मनुष्येश्वर में गुण संधि है और ईश्वर के बाद वो धर्मपत्नी में कोई अब हम व्याकरण अंशों पर ध्यान देते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्य प्लस ईश्वर धर्मपत्नी, वहां पर गुण संधि है। स्मृतिरन्वगच्छत्, स्मृति ही प्लस अन्वगच्छत्, यहाँ पर रेफ विसर्ग संधि है। स्मृति ही अनु अगच्छत्, अन्वगच्छत् को हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो उपसर्ग एवं धातु का संयोग है। जो संधि है वो जो नित्य रह जाता है। श्रुतेः इव अर्थम, श्रुतेरिवार्थम, तो ये भी एक श्रुतेः इव श्रुतेरिव, यहाँ तक विसर्ग संधि है, रेफ विसर्ग संधि है। इवार्थम में दीर्घ संधि है। समासों को देखते हैं। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्याणां ईश्वरः मनुष्येश्वरः, तस्य धर्मेण पत्नी धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी। जो मानवों का ईश्वर है वो ईश्वर यानी प्रभु है, जो पालक है वो मनुष्येश्वर है, उसका धर्म के द्वारा पत्नी धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी यानी राजा की पत्नी। खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुरन्यास पवित्र, इसमें पहले शब्दों को देखिए। खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुराणां न्यासः खुरन्यासः, खुरन्यासेन पवित्रं पांसुः यया पवित्र पांसुः ताम खुरन्यास पवित्र पांसुम। खुर यानी उसके जो गाय का जो चरण होते हैं उसके नीचे बने भाग, न्यास यानी उसका रखना, खुरों के न्यास खुरन्यास, उसके द्वारा पवित्र हुआ पांसु यानी धूल, निर्मल हुआ धूल पवित्र पांसु, जिसके द्वारा हुआ है वो पवित्र पांसु और उसको नंदिनी को। अब पद विश्लेषण देखते हैं। अपांसुलानां, पांसयतीति पसि नाशने उणादि कुहु इति दीर्घ पांसुहु, तो कुहु प्रत्यय इसमें हुआ है। पांसवः दोषाः आसां संतति पांसुलाः स्वैरिण्यः न पांसुलाः अपांसुलाः, तो ये पांसुल यानी दोष से भरे हुए हैं और अपांसुला दोष रहित यानी निर्मल। कीर्तनीय, कृत धातु है, कृत, उसको अनियर प्रत्यय करके फिर टाप किया गया है, उससे कीर्तनीय शब्द बना है। अन्वगच्छत्, अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु, फिर उसमें लंग लकार, प्रथमा विभक्ति एक वचन, अन्वगच्छत्। अब हम साहित्यादि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। पांसुल पथवृत्तौ अपि अपांसुलानाम् इति विरोधालंकारः ध्वन्यते। इस श्लोक में पांसुल और अपांसुल शब्दों के द्वारा विरोध अलंकार दर्शाया गया है। जो नंदिनी जा रही है वो मार्ग पांसुल है और जो मनुष्येश्वर धर्मपत्नी है यानी सुदक्षिणा है वो अपांसुलों में अग्रगण्य है। अपांसुलानां धुरी कीर्तनीया, जो पति की सेवा में निरत है। और सनातन धर्म में पतिव्रता स्त्रियों का स्थान बहुत उन्नत बताया गया है। पति को ही देव मानकर उसमें अनुरक्त होकर जो स्त्री रहती है वो बहुत मान्य एवं पूज्य होती है। इसीलिए उनको निर्मल भाव युक्तों में प्रथम गण्या बताया गया है।
उत्तम धेनु जो होती है, अब खुरन्यास पवित्र पांसुम पर दृष्टि डालते हैं। जो उत्तम धेनु होती है वो पाद रखने मात्र से धूली, जिसके पाद के रखने मात्र से धूली भी पवित्र हो जाती है। वह धूली सर पर रखी जाती है और पूजित भी होती है। तो वो ही समय, उसी समय को जब गायें वापस आती है उसको गोधूली वेला भी कहते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे, तब तक शुभमस्तु। नमो नमः।